सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूं आमना असलम और मैं हूं मोहम्मद अहसन। आप हमारी बुलेटिन यूट्यूब पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, मिसबाउल हक ने चीफ सेलेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मिसबाउल हक 1:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मिसबाउल हक कौमी टीम के हेड कोच भी हैं। 2 ओहदों के बायस मिसबाउल हक पर दबाव था, तो आपको बता रहे हैं मिसबाउल हक ने चीफ सेलेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। मिसबाउल हक 1:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। हाफिज शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज शहबाज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुसद्दका जराये से इस बार की तस्दीक हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक ने अब चीफ सेलेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और सिर्फ बतौर हेड कोच जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ वो जिम्मेदारियां निभाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मिसबाउल हक को पिछले हफ्ते ये ऑप्शन दिया गया था कि आप दोनों में से कोई एक ओहदा अपने पास बरकरार रख सकते हैं, जिसके बाद मिसबाउल हक ने यह फैसला किया है कि वो चीफ सेलेक्टर का ओहदा जो है वो छोड़ देंगे और अब वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच के तौर पर जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। आज तकरीबन 1:15 बजे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर सदाफी स्टेडियम में मिसबाउल हक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद बाकायदा तौर पर अपने मुस्ताफी होने का ऐलान करेंगे। जराये के मुताबिक मिसबाउल हक ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी और चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान को अपने फैसले से आगाह कर दिया है। इस सिलसिले में मिसबाउल हक ने के ऊपर खासा दबाव था, क्योंकि मिसबाउल हक इससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग कर रहे थे। इसके साथ साथ सुई नॉर्दर्न गैस में भी वो मुलाजमत करते हैं और उसके अलावा 2 ओहदे उनके पास कौमी क्रिकेट टीम के साथ भी थे, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो पॉलिसी बनाई है एथिक्स कोड, उसके तहत मिसबाउल हक पे खासा प्रेशर था, जिसकी वजह से पहले हमारे जराये के मुताबिक अब तक वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग का ओहदा भी छोड़ चुके हैं, जबकि सुई गैस से वो इस वक्त डेपुटेशन पे है और मजीद 1 साल की डेपुटेशन पे वो इस माह 30 अक्टूबर के बाद उनकी जो डेपुटेशन है नई, उसका सर्टिफिकेट भी उन्हें 1 साल के लिए मिल जाएगा। ताहम अब 2 ओहदे जो उनके पास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में थे उनमें से उन्होंने ये फैसला किया है कि वो चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़ देंगे और अब वो सिर्फ बतौर हेड कोच जो है कौमी क्रिकेट टीम के साथ जिम्मेदारियां निभाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और हाई कोर्ट में जमीनों पर पुलिस के कब्जे के केस की समाअत हुई। आईजी पंजाब पुलिस इनाम गनी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि अब पुलिस ने कब्जों का सिलसिला शुरू कर दिया। पुलिस ने अंधेर नगरी शुरू कर रखी है। सड़कें आपसे संभाली नहीं जाती, मुलजिम आपसे गिरफ्तार नहीं होते, पुलिस अफसर प्लॉटों पर कब्जों का काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मलही की गिरफ्तारी पर इनाम मुकर्रर करने पर इजहार नाराजगी किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या पुलिस का काम मुलजिमों को गिरफ्तार करना नहीं, मुलजिम की गिरफ्तारी पर इनाम कैसे मुकर्रर कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट से आपको बता रहे हैं, जमीनों पर पुलिस के कब्जे के केस की समाअत हुई और आईजी पंजाब पुलिस इनाम गनी अदालत में पेश हुए। ज्यादती केस के मुलजिम आबिद मलही को पुलिस ने गिरफ्तार किया या उसने खुद गिरफ्तारी दी। आईजी पंजाब ने इस सवाल पर खामोशी इख्तियार कर ली। लाहौर हाईकोर्ट में केस की समाअत के बाद आईजी सहाफियों के सवाल का जवाब दिए बगैर चले गए। तो हो गया, लेकिन एक चीज़ जो अभी अदालत ने भी कही कि इनाम वाली बात, पुलिस ने दावा किया कि आप लोगों ने गिरफ्तार किया, जबकि उसके वालिद का बयान है कि उसने खुद गिरफ्तारी दी। क्या कहेंगे इस पर? सर, क्या उसने खुद गिरफ्तारी दी है? उसका वालिद कह रहा है कि उसने खुद गिरफ्तारी दी है। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद मल्ली कैसे और कहां से गिरफ्तार हुआ, 24 न्यूज हकाइक सामने ले आया है। आबिद मल्ली को मांगा मंडी से उसके वालिद ने गिरफ्तार करवाया। आबिद के वालिद अकबर अली की 24 न्यूज की खबर की तस्दीक करती। मोटरवे पर खातून से ज्यादती का मरकजी मुलजिम आबिद मल्ली गिरफ्तार हुआ तो मुस्तनद और फौरी खबर 24 न्यूज ने दी। आया कि आबिद फैसलाबाद से नहीं मांगा मंडी से गिरफ्तार हुआ। आज बिलाखिर जो मरकजी मुलजिम है वो CIA लाहौर की जानिब से गिरफ्तार किया गया और इस मुलजिम को मांगा के इलाके में गिरफ्तार किया गया। आबिद की गिरफ्तारी पर आईजी पंजाब इनाम गनी ने 2 दावे किए और दोनों की तरदीद हो गई। तो उसके बरादर निस्बती के मोबाइल फोन के जरिए ट्रेस किया गया। इसने अपने साले के घर से उसका फोन उठा के अपने घर वालों को कॉल की बाप को, उससे ये हमें ट्रेस हुआ कि ये दोबारा सरफेस किया और इसी का हम इंतजार कर रहे थे। मगर आबिद के वालिद अली अकबर ने कहा कि उन्होंने आबिद को फोन करके मांगा मंडी अपने पास बुलाया। उन्हें फोन किया मैनू रात 3:32 उन्होंने मैं ये गल कही भी पुत्र तू खुदा का ना करके आ जा, साड़ियाँ बच्चियाँ जिन्नियां मैंने तोड़ फोटा वास तक सब पुलिसा ने फड़ के थाने टक दी। सर मेरा बेटा मेरे ते मुतमिन हो गया, उन्हें मैनू ये गल कही मैं 6:30 बजे अब्बा जी मैं तुहाडे घर होवांगा।
6:30 बजे वो मेरे घर पहुंच गया। फिर आईजी पंजाब ने यह दावा किया कि आबिद अपनी बीवी से मिलने मांगा मंडी आया, जहां पुलिस ने उसे धर लिया। तो ये बीवी से मिलने गया था, वहाँ जब ये दीवार फांद के गया तो पहले से ही हमारी टीम वहाँ पे मौजूद थी। हमारी ऑलरेडी 9 टीमें इस पे काम कर रही थी और वन ऑफ द टीम्स वाज इनके घर पे मांगा मंडी मौजूद थी, वहाँ से ये अरेस्ट हुआ है। आबिद के वालिद ने इस दावे की भी तरदीद कर दी, कहा कि उन्होंने आबिद को गिरेबान से पकड़कर खुद पुलिस के हवाले किया। आबिद ਨੂੰ मैं खुद गले तो फड़ के उठाया ਤੇ मैं आबिद ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਲੈ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬਸ ਠੀਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਮਾਦ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਮਾਦ ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आबिद मल्ही को गिरफ्तार करने पर पुलिस पार्टी के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। इस मौका के ऊपर मैं पंजाब पुलिस की इस इन्वेस्टिगेटिंग टीम के लिए 50 लाख रुपए के इनाम का ऐलान करता हूँ। अब सवाल ये है कि आबिद की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए का इनाम किसको मिलना चाहिए, इनाम का असल हकदार कौन है। दूसरी जानिब लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम आबिद मल्ही को 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जेल में आबिद मल्ही की शनाख्त परेड भी होगी। मुल्क भर से लेडी हेल्थ वर्कर्स का पार्लियामेंट के सामने धरना। धरने में शिरकत के लिए खवातीन पूरी तैयारी के साथ पहुंच गईं। खवातीन ने कपड़ों और दूसरी अशिया के बैग उठा रखे हैं, जबकि बिस्तर भी उनके साथ हैं। तो आपको बता रहे हैं मुल्क भर से लेडी हेल्थ वर्कर्स का पार्लियामेंट के सामने धरना। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी से। जी सगीर चौधरी, हमें अपडेट कीजिएगा इस पर। जी देखिए, मैं इस वक्त डी चौक के मुकाम पे मौजूद हूँ, जो कि जलसे जुलूस और धरनों का मरकज़ हुआ करता है, और यहाँ पर जो है वो लोग धरने देते हैं। लेडी हेल्थ वर्कर्स जो कि पंजाब और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर और दीगर शहरों से जो अपने मुतालबात के हक़ के लिए पहुँची हैं, वो इस वक्त उन्होंने ये देखें डी चौक में धरना दिया हुआ है। अहम बात यह है कि ये अपने पूरे साजो सामान के साथ मौजूद हैं। ये देखें, इसमें ये तकिया है इनके पास, ये पूरा बैग है जिसमें कपड़े हैं, और इसके अलावा ये पानी की बोतल है। इसमें क्या है जी? खाने पीने की चीज़। क्या है इसमें जी? इसमें खाने पीने की चीज़ें जी। ये देखें जी, खाने पीने की चीज़ें भी साथ लेके आई हैं, और इसके अलावा कुछ खवातीन जो है हमने देखा कि अपने बच्चों के साथ आई हैं। ये वो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं जिनका अभी तक कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है और इनकी ना ही पेंशन है। इनमें से बहुत सी ऐसी हैं खवातीन जो कि अपनी सर्विस का तकरीबन 25 साल से भी ज़्यादा अरसा जो है वो गुजार चुकी हैं, लेकिन अभी उन्हें पेंशन नहीं मिल रही। ये आज से 6-7 साल पहले भी इस डी चौक में आई थी। इन्होंने 2 रातें जो है वो यहाँ पर काम किया था, लेकिन अब जो है वो आप देख रहे होंगे, कैमरा मैन आकब दिखाएंगे कि डी चौक, पूरे डी चौक पे जो है वो इस वक्त खवातीन जो हैं धरना दिए हुए हैं। एक तरफ तो कोरोना की दूसरी वेव भी है, ख़तरा भी है, लेकिन कुछ ने मास्क पहने हैं, कुछ ने मास्क नहीं पहने हुए। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर ख्याल रखना मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि सिक्योरिटी के इंतजाम की अगर बात की जाए तो ये देखें, इतनी खवातीन के लिए, इतनी हेल्थ वर्कर्स के लिए ये सिर्फ 3 लेडी हेल्थ लेडी खवातीन आपको मौजूद नज़र आएंगी, और एक जो है वो खंबे की ओट में छुपी हुई आपको नज़र आ रही हैं, वो आराम कर रही हैं। इस वक्त ये कुछ चूँकि थोड़ी सी धूप है तो इन्होंने अम्ब्रेले लिए हुए हैं, छतरियाँ लेके जो है वो बैठी हुई हैं। हम इनसे जान लेते हैं कि इनके अक्सर जो मुतालबात हैं उनमें बड़ा मुतालबा क्या है। अच्छा जी बताएं कि आपका बड़ा मुतालबा क्या है? हमारा सा ये बड़ा मुतालबा है कि हमारे हकूक हमें दिए जाएं, क्योंकि जो हमारे बकाया जाता वो हमें मिले। अच्छा, आप बताएं कि आप क्या क्या साथ लेकर आई हैं? हम खाने पीने का सारा सामान लेके आए हैं, क्योंकि ये रास्ता हमें इमरान खान ने दिखाया था कि वो 26 दिन बैठ सकते हैं, तो हम भी बैठेंगे, और हमें जितना भी सामान लेके आए हैं हिम्मत। आप बताएं जी, आप आए हैं तो आप रात को भी इधर बैठेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बैठेंगे। अच्छा। चाहे हमें 1 हफ्ता क्यों ना बैठना पड़े, 1 महीना क्यों ना बैठना पड़े। मसला क्या है आपका? हमारी एक हमारे तकरीबन 24-25 साल हमें हो गए, हम लोग इधर बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन हमारा कोई भी नाम है, हमें दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंका जाता है। कहते हैं कि अगर ओवर एज होगी 60 से तो निकाल दो इनको, कोई पेंशन हमारे कोई वसीला कोई भी नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि आपको जब आप पोलियो के हवाले से जाती हैं, हम दूसरी खवातीन से बात करते हैं, आप जब पोलियो के लिए निकलती हैं तो क्या आपको कुछ सिक्योरिटी मिलती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या वहाँ पे क्या खतरात आपको हो सकते हैं? हमें अपनी इज्जत से ज्यादा कोई चीज भी आ रही नहीं होती है, क्योंकि सब माँ बहने वाले हैं, लेकिन हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता। अच्छा जी, तो अब बहुत शुक्रिया सगीर चौधरी हमें तफसीलन अपडेट करने के लिए।
पेंशनर्स ने भी इस्लामाबाद में डी चौक पर धरने का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान एम्प्लॉयज पेंशनर्स लब्बैक तहरीक के ज़ेर एहतमाम नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। पेंशनर्स प्रेस क्लब से डी चौक तक मार्च करेंगे। मजीद तफसीलात बिलाल विक से जान लेते हैं। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन जो हैं सरापा एहतजाज हैं। इस वक्त मैं जो है अब इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पे पेंशनर जो हैं, जो मुल्क भर से पेंशनर्स आए हुए हैं, उनका ये मुतालबा है कि हमारी जो है पेंशन में इजाफा किया जाए। अभी ये यहाँ पे प्रेस क्लब के सामने इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ से इकट्ठे होकर जो है डी चौक की तरफ जाएंगे और वहाँ पे मेन धरने में शामिल होंगे। आज जो है 45 छोटी तंजीमें जो हैं सरकारी, वो जो है इस धरने में शरीक होंगी। जी बहुत शुक्रिया बिलाल बेग अपडेट करने के लिए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। कराची में पीटीएम के ज़ेर एहतमाम जलसा 18 अक्टूबर को जिना ग्राउंड में होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जलसे की मेजबानी करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी और जावेद नागौरी तैयारियों का जायजा लेने जलसा गाह पहुंच गए। कराची में पीडीएम के ज़ेर एहतमाम जलसा 18 अक्टूबर को जिना ग्राउंड में होगा। आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। आज़ाद, बताइएगा जलसे की तैयारियों के हवाले से। जी बिल्कुल, सरकार मुखालिफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से जो है सियासी पावर शो 18 अक्टूबर को किया जाएगा। इस वक्त मैं उसी मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के रहनुमा खिताब करेंगे और शुरा की आमद इसी मुकाम जो है जना बाग में होगी। इस वक्त जो है जलसा से कबल जो है तैयारियाँ जो है तेज़ी से जारी है। इस पंडाल में 50,000 से ज़्यादा कुर्सियाँ लगाई जाएगी और मरकज़ी जो रहनुमा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हैं वो यहाँ खिताब करेंगे, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज़, मौलाना फजल रहमान, असफंदियार वली और दीगर जो रहनुमा शामिल हैं, जिसमें 11 जमातें शामिल हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से भी जो हिकमत अमली मुरतब कर ली गई है और मुख्तलिफ जो है कमेटियाँ तश्कील दी गई ताकि जलसे को कामयाब बना जाए। कुछ देर कबल यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने सईद गनी, वकार मेहदी और दीगर ने दौरा किया था और यहाँ के इंतजाम का जायज़ा लिया था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी साहब, जो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं तैयारियों के हवाले से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कि कल से बाकायदा तौर पे यहाँ पे हमने जलसेगाह को सजाना और उसको इंतजाम और तैयारी शुरू कर दी। आप ये देखें, यहाँ लाइट्स के पोल लग रहे हैं, कुर्सियाँ बिछाई जा रही हैं, स्टेज का काम पीछे तेज़ी से जारी है। तो जैसे आपने खुद अभी बताया कि 50,000 से ज़ायद हम कुर्सी लगा रही हैं। ये कराची शहर का सबसे बड़ा बाग जिना का ये ग्राउंड है और यहाँ हम पहले भी बड़े बड़े जलसे करते रहे हैं और आवाम का ठाटे मारता समंदर जो है यहाँ मौजूद हमेशा रहा है। और 18 अक्टूबर जो कि शोधाए कारसाज के नाम से याद किया जाता है, जिस दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाइन थी और उनका 30 लाख से ज़ायद लोगों ने इस्तकबाल किया था और उस दिन हमारे 175 से ज़ायद कारकुनान शहीद हुए थे और 600 करीब ज़ख्मी हुए थे। उस दिन वो दिन हम हमेशा बहुत नहायत अक़ीदत एहतराम से मनाते हैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस दिन किसी न किसी शहर में और बिल्कुल ज़्यादातर उन्होंने कराची शहर में यहाँ जलसों से खिताब किया है। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं पीडीएम की आदत के, उन्होंने ये दिन हमें दिया और हमने यहाँ कराची में पीपल्स पार्टी इस जलसे की मेज़बानी कर रही है। बहुत शुक्रिया आप। उधर गुजरावाला में पीडीएम जलसे से कबल पुलिस की पकड़ धकड़, पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का छापा। पुलिस की भारी नफरी ने पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट का मुहासरा कर लिया। थाना आरूब के इलाके में कॉर्नर मीटिंग के मुंतजमीन पर 18 नून लीगियों समेत 45 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं जाहिद इकबाल राना हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, पीडीएम का अपना जो पहला पावर शो 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में होगा, तो इसके कबल ही गुजरांवाला पुलिस की तरफ से पकड़ दकड़ का जो सिलसिला वो भी जारी है। जिले जनरल सेक्रेटरी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके दफ्तर में भी छापा मारा गया और सेक्रेटरीट का मुहासरा भी किया गया। इसके साथ साथ शहर भर के मुख्तलिफ थानों में 3 FIR दर्ज की गई हैं और 10 से ज्यादा जो कारकुनान है उनको गिरफ्तार किया गया। इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज वजीराबाद में होने वाली कार्टून मीटिंग के मेजबान साबिक MTA सूबाई नायब सदर
चौधरी इजाज समा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। गुज़िश्ता रोज सेंट्रल पंजाब के जो सदर हैं कमर जमान कैरा समेत जो दीगर कायदीन थे उन्होंने वहां पर खिताब किया था। पुलिस की जानब से कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी के हवाले से ये मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मरकजी कायदीन है उनकी तरफ से शदीद मजम्मत की जा रही है। शदीद मजम्मत भी इन मुकदमात के हवाले से की जा रही है। जाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। गुजरांवाला में 16 अक्टूबर को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे में शिरकत के लिए मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज अलग अलग रैलियों की सूरत में गुजरांवाला पहुंचेंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह JUIF के अमीर मौलाना फजलुर रहमान लाहौर से रैली की क़यादत करते हुए गुजरांवाला पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 16 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे लाला मूसा में कमर जमान कायरा की रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसके बाद वो रैली की क़यादत करते हुए बरास्ता GT रोड गुजरांवाला जाएंगे। रैली की क़यादत के दौरान बिलावल भुट्टो वजीराबाद के मकाम पर आवाम से खिताब भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी नायब सदर मरियम नवाज भी गुजरांवाला जलसे में शिरकत के लिए लाहौर से रैली लेकर निकलेंगी। मुस्लिम लीग नून के जराए का कहना है कि लीगी कारकुन जगह जगह उनका इस्तकबाल करते हुए रैली में शामिल होते जाएंगे। गुजरांवाला में गुज़श्ता रोज होने वाले पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वर्कर्स कन्वेंशन में सदर सेंटर पंजाब कमर जमान कायरा समेत कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की थी। तो आपको बता रहे हैं गुजरांवाला में गुज़श्ता रोज होने वाले पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जबकि गुजरांवाला में ही PTM जलसे की इजाजत ना मिलने पर वुकला भी मैदान में आ गए। नून लीग के हमायती वुकला ने DC ऑफिस का घेराव कर लिया। वुकला जिले इंतजामिया और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी कर रहे। डिप्टी कमिश्नर्स वुकला के एहतजाज की इतला मिलने पर ऑफिस ना आए। गुजरांवाला जलसे पर लाहौर पुलिस भी मुतहरिक हो गई। जाती उम्रा को मुकम्मल सील करने का फैसला, कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। रैली की सूरत में शहर से किसी को निकलने की इजाजत नहीं होगी। तो आपको बता रहे हैं गुजरांवाला जलसे पर लाहौर पुलिस भी मुतहरिक हो गई है। मजीद तफसीलात इरफान मलिक से जान लेते हैं। जी इरफान, बताइएगा हमें। बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में जो जलसा रखा गया है, इस हवाले से लाहौर पुलिस ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और लाहौर पुलिस की जानिब से ड्राइव-एंड जाती उम्रा इसको मुकम्मल तौर पे सील करने का फैसला किया गया है। इसमें आपको बताएं कि ड्राइव-एंड जाती उम्रा पे कंटेनर्स पकड़कर जो लगाए जाएंगे और उसके साथ साथ खारदार तारे लगाकर वहाँ पे उसको मुकम्मल सील किया जाएगा, ताकि कोई भी रैली की सूरत में जो है वो गुजरांवाला के लिए ना निकल सके। इस हवाले से पुलिस ज़राए का ये कहना था कि लाहौर पुलिस की तरफ से ये भी फैसला किया गया है कि रैली की सूरत में किसी को निकलने के लिए लाहौर से एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे जो नफरी होगी उसको भी कहा गया है कि किसी को इजाज़त नहीं होगी। उसके लिए भी इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि लाहौर पुलिस की तरफ से कंटेनर्स पकड़ने का अमल भी जो है वो आज शुरू किया जाएगा और उसको मुकम्मल करने के बाद कंटेनर्स की मदद से रास्ते जो हैं उसको ब्लॉक किया जाएगा। और इसमें आपको ये भी बताते चलें कि लाहौर पुलिस की तरफ से जो सरगर्म कारकुन हैं, जो 200-300 या दीगर जो कारकुन हैं उनको इकट्ठा कर सकते हैं, उनकी गिरफ्तारियां जो हैं उसको भी शुरू किया जाएगा और ये अमल जो है वो रात से शुरू होगा। इस हवाले से CCP लाहौर उमर शेख की जानिब से भी आज एक इजलास बुलाया गया है लाहौर पुलिस के अफसरान का और उसके अंदर ये लाया अमल तय किया जाएगा कि किस तरह जलसे को नाकाम बनाने के लिए इकदाम किए जाएँ। और इसमें आपको ये भी बताते चलें कि पुलिस की जानिब से तमाम जो बस स्टैंड हैं उनको भी ये हिदायत जारी कर दी गई हैं कि कोई भी ऐसी मुस्लिम लीग नून की रैली के लिए बसें अपनी नहीं फराहम करेगा, क्योंकि इसमें अभी तक कानून की तरफ से इजाज़त नहीं मिली इस हवाले से। और पुलिस का कहना है कि किसी को भी गैर कानूनी कदम जो है वो उठाने नहीं दिया जाएगा और कानून हरकत में आएगा। और इस हवाले से जहाँ पे रास्ते ब्लॉक किए जाएंगे वहीं पे। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। गुजरांवाला में अपोजिशन के जलसे के मौके पर पुलिस ने GT रोड बंद करने का प्लान बना लिया। कंटेनर्स और ट्रकों की पकड़ धकड़ शुरू कर दी गई। गुजरांवाला में ऑपोजिशन के जलसे के मौके पर पुलिस ने GT रोड बंद करने का प्लान तैयार कर लिया है। कंटेनर्स और ट्रक्स की पकड़ धकड़ भी शुरू कर दी गई है।
नून लीग की रहनुमा साद रफी का कहना है कि बगावत के मुकदमे उनके लिए तमगे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत से मुकदमे वापस लेने का नहीं कहा। गुजरांवाला में कारकुनों की पकड़ धकड़ और बैनर्स उतारने का फ़ायदा नहीं, जलसा रुकेगा ना काफिले रुकेंगे। वो लाहौर एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमने तो उनको बिल्कुल भी नहीं कहा कि आप हम पे केस ख़त्म करें, क्योंकि ये जो बगावत के मुकदमे हैं ये बगावत के तमगे हैं। असल जो गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है कि वहाँ पे कॉर्नर मीटिंग्स को रोक रहे हैं, लोगों को पकड़ते हैं छोड़ते हैं, पकड़ते हैं छोड़ते हैं, बैनर्स उतारते हैं, होर्डिंग्स उतारते हैं, ये हथकंडे जो हैं इस दौर में ये इनका कोई फ़ायदा नहीं है, सिवाय इसके कि जो हुकूमत भी ये करती है उसके लिए ये बाइस शर्मिंदगी बनती हैं चीज़ें। ना जलसा रुकेगा ना इंशाल्लाह काफिले रुकेंगे। हुकूमत का काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, और अपोजिशन का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने का कोई एजेंडा है ना इरादा है। एक जलसा है, बात जाके कायदीन ने बात करनी है, लोगों ने उसे सुन अपना मौक़िफ़ पेश करना है, इसमें कौन सा गैर कानूनी काम है। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद कुछ बात करते हैं। महकमा सेहत सिंध के मुलाजमीन का कोरोना रिस्क अलाउंस खत्म किए जाने पर एहतजाज जारी है। OPDs बंद हैं। मज़ीद तफसीलात इरफान अब्बासी से जान लेते हैं। जी इरफान, हमें अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, आज दूसरा रोज़े कराची शहर से लेकर कश्मीर तक तमाम जो हॉस्पिटलें सिंध हुकूमत है उनको बंद कर दिया गया है मुलाजमिन की जानिब से, और इनका वही मुतालबा है कि जो कोरोना रिस्क अलाउंस है वो फौरी तौर पर बहाल किया जाए। हुकूमत सिंध की जानिब से 3 माह तक इनको कोरोना रिस्क अलाउंस दिया गया था, उसके बाद अचानक से सिंध हुकूमत ने इसको बंद करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद कराची शहर के तमाम बड़े अस्पताल, चाहे जिन अस्पताल कराची हो, सिविल अस्पताल कराची हो, आबासी शहीद हो या फिर सिंध गवर्नमेंट न्यू कराची अस्पताल हो, इन अस्पतालों के अंदर मुकम्मल तौर पर काम बंद कर दिया गया। और मुलाजमिन का कहना है जब तक ये इनके मुतालबात नहीं माने जाते उस वक्त तक किसी भी सूरत में इन अस्पतालों को नहीं खोला जाएगा। इसके अलावा सिंध नर्सिंग एसोसिएशन की जानिब से कल से कराची बहुत शुक्रिया इरफान अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान में तैनात इतालवी सफीर एंड्रियास फ्रेरेस कहती हैं कि मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। Italy and Pakistan, we have a long tradition of friendship. It's very rare that two countries in the world say that they never had a problem between themselves. We had always a perfect reciprocal understanding. We traditionally collaborate very well within the framework of the United Nations. Our militaries collaborate very well in many peacekeeping missions all around the world, because Italy and Pakistan are amongst the major contributors of troops for the United Nations operations. Italy traditionally contributed to the development of Pakistan in many sectors. Pakistan is a world player, not only a regional player, because you have is the 5th country in the world for population. It is a very relevant actor in the defense sector, being one of the atomic countries. It is a country which has a vocation to be a point of stability for the region, not only but also for the world. The time is there to try to increase the bilateral relation. Now our trade is 1.5 billion, which is not enough. I think for our countries the minimum should be 4 or 5 billion to be the normal rate of trade between our two economies. We all would like that the problem finds a solution, which is negotiating between the parties under the auspices and following the United Nations, because that would bring a bigger stability in the area. So we hope that a solution will come, but it will be to the local act coordination to the United Nations. वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।